छत्तीसगढ़ में भारत बंद को कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया। इसको देखते हुए खुद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सड़कों पर निकले। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी सरकार काले कानून के खिलाफ है। बिना किसी राजनीतिक दल से चर्चा के इन्हें किसानों पर थोप दिया गया है। समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी ना हो, इसलिए हजारों लाखों किसान धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। जो कानून आप बना रहे हैं वो कानून 2006 में बिहार में पहले से लागू है। आपने वहाँ एपीएमसी कानून को समाप्त कर दिया, मंडी को समाप्त कर दिया, और सबसे बुरी हालत यदि कहीं है किसानों की तो बिहार में है। वहाँ 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो यही हालत पूरे देश में होने वाला है। अमूमन यही स्थिति पूरे प्रदेश में देखी गई। धमतरी जिले में बंद का मिला जुला असर दिखा। जगदलपुर में बंद को व्यापक समर्थन मिला। यहाँ कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। दंतेवाड़ा समेत गीदम, बारसूर, बचेली में भी अधिकतर दुकानें बंद रही। बीजापुर, जांजगीर में भी कांग्रेस ने बंद को सफल बनाने पूरे प्रयास किए। उधर बीजेपी ने बंद पर तो सवाल उठाए ही, कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठाए। राजनीतिक हाथ में चला गया है। बंद कराने वाले किसान के जितने भी बड़े नेता थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बंद में राजनीतिक दलों को घुसने नहीं दिया जाएगा। मगर आज जो सारे राजनीतिक दल के चेहरे सामने आ गए हैं कि राजनीतिक दल के लोग ही इनके पृष्ठभूमि में हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ही किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। 2018 के चुनाव के बाद से ही राज्य की राजनीति किसान के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए किसानों के बुलाए बंद पर सियासत होनी ही थी। बंद को जहां कांग्रेस ने पूरी तरह से सफल बताया, वहीं बीजेपी ने बंद पर सवाल उठाए। दोनों दल खुद को किसानों का हितैषी बताने में भी पीछे नहीं रहे। लेकिन यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि किसान किसके साथ है। इसके लिए बीजेपी को 3 साल तक सड़क पर किसानों की लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस को 3 साल तक किसानों के लिए काम करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। किसानों की बंदगी, जी हाँ, आज भारत बंद था। मसला था किसान का और पिछले कई दिनों से ये मसला लगातार चल रहा है। लगातार किसान डटे हुए हैं, बातचीत का दौर चल रहा है और आखिरकार उसका एक नतीजा जो आज हुआ है एक बड़े तौर पे भारत बंद के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे खुलकर समर्थन दिया और बंद करवाने के लिए कई दिग्गज नेता भी उसके आज सड़कों पर नजर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें इन कानूनों को काला कानून बताते हुए वापस लेने की भी बात कही गई। भाजपा ने इसके राजनीतिकरण की बात कही और कहा कि एक जो आंदोलन है वो राजनीतिक हाथों में चला गया है। भाजपा ने तंज भी कसा कि छत्तीसगढ़ में तमाम दुकानें बंद रहती हैं लेकिन शराब दुकानें खुली रहती हैं। बहरहाल ये दोनों पार्टियां इस मसले पर आमने सामने होती रही हैं। पहला मौका नहीं है जब किसान और खेती के मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हुई। एक बार फिर से आमने सामने थे और चर्चा आज इसी पर होगा कि भारत बंद आज सफल रहा या असफल रहा और इसके मायने क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। चर्चा में खास तौर पर हमारे साथ मेहमान रमेश वर्ल्यानी जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। अमित चिमनानी जी भाजपा से, बहुत स्वागत। और हमारे साथ धर्मेंद्र जायसवाल जी भी स्टेट एडिटर जुड़ रहे हैं। वर्ल्यानी जी, आज जो आंदोलन था पूरी तरह से आप लोगों ने समर्थन इसे दिया था। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई और आप लोगों ने कानून को काला कानून बताया, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया कि बंद असफल रहा और राजनीतिक हाथों में चला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है तो पूरी तरह बेबुनियाद है। आंदोलन कहीं राजनीतिक हाथों में नहीं गया है। ये आंदोलन स्वस्फूर्त किसानों का आंदोलन है जिसको पूरा समर्थन देश के सभी राजनीतिक दल दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि उनको किसानों से कोई लेना देना है नहीं। अब कानून बनाया है उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए, तो अब उनके लिए मजबूरी है कि क्योंकि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया तो उसका विरोध कर नहीं सकते। लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से अनौपचारिक बात करिए तो खुद स्वीकार करते हैं कि बड़ी गलती हो गई है। अरे गलती हो गई है तो लोकतंत्र में गलती सुधारी जा सकती है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण कानून को किसानों के विरोध के बाद वापस ले लिया था, उसी तर्ज पर इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। बुनियादी गलती इसमें सरकार से यही हुई है
कि कोई भी कानून बनाया जाता है तो संबंधित पक्ष से चर्चा की जाती है, लोकतंत्र में प्रतिपक्षी दलों से विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन कोरोना काल की आड़ लेकर जल्दबाजी में यह कानून को पास करा दिया गया और राज्यसभा में तो वोटिंग होने तक नहीं दी गई। तो इसी से पार्टी की मंशा पे सवाल उठा कि ये सरकार किसानों के टोटली खिलाफ है। अब एक क्षेत्र जो किसी क्षेत्र बचा है वो भी कारपोरेट के हाथों में देना चाहती है। ठीक है, इसलिए ये स्वस्फूर्त आंदोलन है। जी, स्वस्फूर्त आंदोलन है। भारत बंद और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समर्थन भी मिला। चिमनानी जी, यहाँ पर आप लोग आप लोग भले इसे एक अच्छा कानून बता रहे हो, लेकिन किसानों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है। भारत आज बंद रहा, कई राज्यों में इसका असर दिखा, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से असर यहाँ पर इसका नजर आया। और कांग्रेस कह रही है कि अगर आप लोगों से गलती हुई है तो इसे सुधार लिया जाए। दो बातें हैं, पहले तो कांग्रेस के एंगल पर बात करते हैं। जैसे कांग्रेस के सारे लोग कह रहे हैं ये स्वस्फूर्त आंदोलन है, तो कांग्रेस के नेताओं को सुबह 8 बजे से रास्तों पर घूम करके बंद कराने की जरूरत क्या थी? प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के संसदीय सचिव सारे रास्तों पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि स्वस्फूर्त आंदोलन है, तो आप लोग क्यों निकले हुए हैं भाई? अगर लोगों को लगेगा तो लोग बंद कर देंगे। कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रही है वो गांधी परिवार के इशारे पर ही करती है, और जो काम गांधी परिवार को अच्छा लगे वो काम होता है। जनता से कोई कांग्रेस का यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से सरोकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, रोज हम खबरें देख रहे हैं कि कोई कर्ज से परेशान है, किसी को धान का टोकन नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको जुटलाया नहीं जाना चाहिए। आप सभी को मालूम है पिछले हफ्ते ही 2 किसानों ने आत्महत्या की है। इतनी गंभीर समस्या से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, आप किसानों को पैसा नहीं दे पाए हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं और आप सड़कों पर उतर रहे हैं। आप अपना प्रदेश तो संभाल लीजिए। अब आपके इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज एक ट्वीट किया है, देखिए प्रदेश की जनता उसकी कितनी निंदा कर रही है। वो कहते हैं कि अगर इस आंदोलन का जो समर्थन नहीं करता वो पाकिस्तान का खाता है। तो क्या ये भाषा होनी चाहिए राजनीति में? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस प्रकार से राजनीति चलेगी? आप किसानों का भला चाहते तो आप अपने समय में 2011 में जो ये भाषा आपकी देन है, ये भाषा आप लोगों की देन है। मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकता हूं, ना टोकूंगा, मैं बात कर लूं। 2011 में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस खुद कहती है कि हम कृषि कानूनों को रिपील करेंगे। रिपील करने का मतलब क्या होता है? जो आप घोषणा पत्र में कहते हैं वो चीज होती है तो फिर आप आंदोलन में उतर जाते हैं। और दूसरी चीज, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं अभिषेक जी, वहां पे जोर जबरदस्ती की गई है। कैट एक 7 करोड़ व्यापारियों का संगठन है, 7 करोड़ व्यापारियों का। इस बंद को समर्थन नहीं किया उसने। चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ का है, उसने भी केवल 2 बजे तक ही समर्थन किया। वो भी यहाँ पर दबाव है। दबाव आपने देखा कि रस्तों पर प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता कैसे उतर रहे हैं। तो कांग्रेस को इसमें राजनीति दिख रही है, वो हमेशा राजनीति ही करती है। किसान हित से उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी राजनीति कैसे चलाई जाए और गांधी परिवार को कैसे खुश किया जाए, समझना होगा। जी जी बिल्कुल चिमनानी जी, जनता है। धनवीर जी, आंदोलन आज रहा और काफी समय से हम देख भी रहे हैं इस बिल को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में अलग किसान मोर्चा खोले हुए और आज भारत बंद भी यहाँ पर रहा। छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर हम बात करें, सड़कों पर आज कई कांग्रेस के दिग्गज नेता उतरे, बंद भी यहाँ पर पूरी तरह सफल रहा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन क्या जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या वाकई ये आंदोलन सियासी लोगों के हाथों में चला गया या किसान वाकई स्वस्फूर्त इस पूरे आंदोलन में आ खड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत का जो दौर चल रहा है वो किसानों के साथ चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां एकदम अलहदा हैं। यहाँ किसान संगठनों का जो स्वरूप है वो काफ़ी विस्तारित नहीं, काफ़ी बड़े किसान संगठन यहाँ काम नहीं करते, लेकिन किसानों के छोटे छोटे समूह अलग अलग संगठनों के तौर पर यहाँ काम करते हैं। और उन लोगों ने पिछले दिनों एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी इसी आंदोलन के सिलसिले में, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया था कि वो इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। वामपंथी विचारधारा के लोग उसमें शामिल हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग उसमें शामिल हैं, और तमाम जो गैर दक्षिणपंथी संगठन है सारे एकजुट होकर के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मैदान में उतरने का मामला है तो यहाँ किसानों का संगठन उतना विस्तारित नहीं है, लिहाजा वो बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरते या वो बंद कराने निकलते, इस बात की गुंजाइश कम ही थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने इस कानूनों का शुरू से विरोध किया है, लगातार इसका वो विरोध करते रहे, इसको काला कानून बताते रहे, वापस लेने की मांग करते रहे, तो ऐसे में जब किसान संगठनों ने भारत बंद का
आह्वान किया तो कांग्रेस के लोग स्वाभाविक तौर पर सड़क पर उतरेंगे। ये विश्वास करना चाहिए था, ये मानना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को इस आंदोलन को सफल बनाने की नैतिक जिम्मेदारी भी उनकी थी, क्योंकि वो इस आंदोलन के पक्ष में हैं। जहाँ तक व्यापारिक संगठनों की बात है, कैट ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में चैम्बर ने इसका समर्थन किया और आधे दिन दुकान कैट ने भी किया है। तो कैट ने छत्तीसगढ़ में किया है। ओवरऑल देशव्यापी समर्थन कैट का इसमें नहीं है। तो आंदोलन को जिस तरीके से कांग्रेस ने आगे ले जाने की कोशिश की है, तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी और ये मानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने वाली है। और जो किसान संगठन है उनके साथ कांग्रेस लगातार तालमेल बना करके इस मूवमेंट को आगे ले जाने की कोशिश करती रही है। तो इसमें यदि कांग्रेस मैदान पर दिखाई दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुत ज़्यादा नाराज होने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस घोषित तौर पर इन कानूनों का विरोधी है। बिल्कुल बरलियानी जी, भाजपा का कहना है कि ये बिल आप लोग भी लाना चाहते थे, लेकिन अब भाजपा ले आई, इसलिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोहरा रवैया है। नहीं, इन लोगों का तर्क बड़ा विचित्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। यदि मान लीजिए हम गलती कर रहे थे, इसका मतलब थोड़ी कि आप भी गलती करो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जिस समाज के लिए या जिस वर्ग के लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं, उस वर्ग को इस कानून के प्रति सहमति है कि असहमति है, इस बात को लोकतंत्र में देखा जाता है। जैसे लोकपाल के बारे में बहुत समय से चल रहा था, लेकिन अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल के लिए जो दबाव बना, तो यूपीए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला के लोकपाल बिल पास करवाया। तो जन भावनाओं का सम्मान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, इनको जन भावनाओं से या आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने जो कह दिया वो कंप्लीट है। नोटबंदी कर दिया इन्होंने, किसी से विमर्श नहीं किया। इवन इनकी सरकार के वित्त मंत्री तक को पता नहीं था कि नोटबंदी हो रही है। जीएसटी कानून लाया आपने, उसमें प्रॉपर विचार विमर्श नहीं हुआ। जीएसटी कानून की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, कभी नहीं मिला और 700 अमेंडमेंट करना पड़ा। फिर उसी तरह आपने किसानों के जो 3 कानून लाए, वो कोरोना काल की आड़ में लेके आए। और विमर्श कर लेते, विपक्षी दलों को विश्वास में लेते, उसमें बहस हो जाती। बिना बहस के आप मनमाने ढंग से थोपेंगे तो यही नतीजे निकलेंगे कि आज देश का किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठा है और सरकार कोई सकारात्मक बातचीत की कोई पहल ही नहीं कर रही है। बात के ऊपर बात, पेशी के ऊपर पेशी चल रही है। जो जिसके लिए आपने कानून बनाया, यदि उनको ये पसंद नहीं है, तो उनकी मांग करने जा रहे थे, तो आप लोग क्यों गलती कर बैठे? बरलियानी जी का कहना है। सवाल ये है, गलती वाली बात नहीं है। क्या जनता ने उस हमारे बात को स्वीकार किया, क्या नहीं किया ना? यदि आते सरकार में, तो उन कानूनों को किसानों के साथ बैठने के बाद तय करके उसको लागू करते कि किस रूप में इसको लागू करना है। इस ढंग से मनमाने ढंग से बरलियानी जी अच्छे से लागू करते, बैठ के बात करके लागू करते। आप लोगों ने कोई बातचीत नहीं की और लागू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लेती है, उसका राजनीति से, चुनाव जीतने से, चुनाव हारने से सरोकार नहीं रहा है। इसको कांग्रेस भी मानेगी। बार बार कांग्रेस ये गिनाती है कि आपने निर्णय लिए, बड़े बोल्ड निर्णय लिए, नोटबंदी, बार बार बात आती है, जीएसटी की बात आती है। क्या हुआ? नोटबंदी जब आई तब भी आपने विरोध किया, जीएसटी जब आई तब भी विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ? आखिर देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेकर के आए वो लोग? क्योंकि आप विपक्षी दल होने के नाते आपका काम है विरोध करना, आप कर रहे हैं, लेकिन जनता तो साथ दे रही है। उसका एक और प्रमाण देता हूं। आज मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 2006 में जब से बिहार में ये कानून लागू हुआ है, तब से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। अरे 2006 में लागू हुआ और लोग परेशान हैं, और लगातार एनडीए की सरकार है, वहां अभी भी भाजपा को जो समर्थन बिहार में मिला है, कांग्रेस पार्टी के लोग बात करने की स्थिति में नहीं है कि हो क्या गया वहां पे। तो देखिए क्या हो रहा है, जनता के मत को कांग्रेस और विपक्षी दल नहीं समझ रहे हैं, और हम जो निर्णय ले रहे हैं वो हम कभी राजनीति के आधार पर नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान की आमदनी बढ़े और किसान स्वतंत्र हो ना, क्यों वो बंधा रह जाए। और जो भी बातें किसान हमसे मांग रहे हैं कि आप एमएसपी पे आप लिखित आश्वासन दे दीजिए, मंडी पे आप दे दीजिए, तो उस पे सरकार उनसे बात कर रही है। ये किसानों और सरकार की बातचीत थी जो निश्चित तौर पर हल होगी, इसका हमें संपूर्ण विश्वास है। अगर हमारी सरकार की नीयत में कोई खोट होती
तो हम बातचीत नहीं करते। हम कल भी बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, राजनीति इन विषयों पर न करके अगर देश दिशा में जा रहा है तो विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। एक विनम्र प्रश्न है मेरा, पंजाब के ज्यादातर लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये लोग विरोध कर रहे हैं अभिषेक जी, ये सभी को ज्ञात है, लेकिन पंजाब में 2 साल पहले अमरिंदर सिंह जी ने बाजरा, जौ और सूरजमुखी पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत दे दी है। आप अपने शासित राज्यों में इजाजत देते हैं, लेकिन केंद्र अगर उस चीज को करता है तो आप उसका विरोध करते हैं, फिर उसके बाद आप भारत बंद कराने निकल जाते हैं। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? आप एमएसपी की बात करते हैं, आपका जब शासनकाल था आप 2 लाख करोड़ केवल आप एमएसपी दे पाए। अरे मोदी जी की सरकार ने 7 लाख, सुनिए ना अभिषेक जी, एक बात, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लग रहा है कि अरे क्या मजाक क्यों कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो आप? रमन सिंह जी ने 2100 रुपए तक तो दिया नहीं। आपके घोषणा पत्र में 2100 रुपया रमन सिंह ने कहा था हम देंगे ही नहीं, और 2100 क्या 1860 रुपए तक तो नहीं दिया। बातें करते किसानों की। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। और जहां तक जीत हार की बात कर रहे हैं ना, तो देश और दुनिया देख रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदू और मुसलमान को, देश को बांट कर आप वोट की राजनीति कर में सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश नहीं बनेगा। बात करिए, ख्याल करिएगा, जो काम अंग्रेजों ने 50 साल में नहीं किया हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई खोदने में, वो 6 साल में आपने कर दिया है कि देश में हिंदू मुसलमान की 2 ध्रुवी बना दी है, सिर्फ वोट की खातिर। यानी ये देश चला रहे हो आप, राजनीति के लिए इतना नीचे गिर सकते हो कि भाई को भाई से बांट रहे हो। आज हिंदू मुसलमान की हो, कल हिंदू सिख करोगे, कल हिंदू ईसाई करोगे, यही की राजनीति है। इसको आप राजनीति बोलते हैं। हम राजनीति करते हैं गांधी जी वाली, जोड़ने वाली। आप राजनीति करते तोड़ने वाली। ये पैमाना नहीं है जीत का। जीत का पैमाना होता तो बेरोजगारी पे बात करते, जीत का पैमाना होता तो आपने कहा था 2 गुनी आमदनी करेगी किसानों की, जीत की बात, रोजगार की बात करते। मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूंगा। किसान का अच्छा खासा समर्थन 2018 में मिला था कांग्रेस को यहाँ पर। मुझसे सवाल 2018 में केवल भारतीय किसान के घोषणा पत्र में चिमनानी जी था, चिमनानी जी, सवाल दोहराएंगे अभिषेक जी? 2018 में छत्तीसगढ़ में किसानों के बलबूते ही कांग्रेस की वापसी हुई है, तो यहाँ पर तो किसान कांग्रेस के साथ नजर आ रहे। देखिए, किसान कांग्रेस के साथ होते तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जिस चीज को, मुझे बड़ा दुख होता है दोहराते। 1 हफ्ते में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। एक बहुत ही लोक लुभावन घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई थी। वो किसान भ्रमित हो गए। मैं बोलूं अगर कोई युवा आत्महत्या करता है मुख्यमंत्री निवास के सामने तो वो मानसिक रोगी हो जाता है, किसान करता है तो वो कुछ और हो जाता है। देखिए, पूरे अखबारों में, मीडिया में और जाकर के कमेटियां दिखाई कि वो किसान थे। किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लोक लुभावन वादों में इन्होंने कहा कि हम किसानों की सरकार हैं, किसानों के लिए ही सब कुछ करेंगे। इन्होंने बहुत सारा कर्जा भी लिया है, लेकिन क्या कारण है कि आज तक जिस 2500 रुपए समर्थन मूल्य का दम्भ ये भरते हैं, आप मार्च में आखिरी किस्त दोगे, आप बर्थडे और एनिवर्सरी के हिसाब से किस्त देते हो, 1-1 साल आप पीछे चल रहे हो पैसा देने में। भाई आपने तो वादा किया था और आप किसानों को दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको 1 साल का समय लग जा रहा है। अभी धान खरीदी नहीं चालू हो गई, आप पुराना पैसा नहीं दे पाए हो। इसका जवाब सुन लीजिए। मैं पूरा कर लूं क्या प्लीज? मैं पूरा इसका जवाब सुन लीजिए। मैं पूरा कर लूं। मैं अपनी बात तो मैं अपनी बात में आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही आदरणीय वरनानी जी जिससे मैं असहमत था, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, यहाँ पर 2 साल पहले जो इन्होंने विश्वास पैदा किया, बहुत सारी बातें इन्होंने की, आधा घंटा गुजर जाएगा मैं इतनी बातें याद दिला दूंगा, लेकिन धरातल पर वो चीजें नहीं है। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज की परिस्थिति और 2 साल की पहले की परिस्थिति में बहुत अंतर था। और मैं एक बात फिर आपके पास भी आऊंगा। वल्यानी जी, आत्महत्या कर रहा है किसान, लगातार भाजपा बार-बार इस बात को बोल रही है। किसान खुश है तो क्यों ऐसा कर रहा है? जी वल्यानी जी, असल में चिमनानी जी को जमीनी हकीकत तो पता ही नहीं है। आप बोलते हो कि उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। हम तो 2500 रुपए दे रहे थे। आपके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि 2500 रुपए देंगे आप तो हम समर्थन मूल्य पे आपका जो धान है जरूर लीजिएगा, एफसीआई में जो कोटा लेते हैं वो लेंगे नहीं। पहले साल में तो हम सुने
और सुन तो लीजिए पूरी बात। पहले साल में 18 में नरेंद्र मोदी जी ने रमन सिंह जी को परमिशन दी थी बोनस देके खरीदने की, तो उसके आधार पे भूपेश बघेल जी पहले साल तो 25 रुपए में दे पाए किसानों को। दूसरे साल में आपने मजबूर किया हमको कि समर्थन मूल्य में खरीदिए। हमने समर्थन मूल्य खरीदा और 2500 रुपया और समर्थन मूल्य के बीच की जो अंतर की राशि थी, उस अंतर की राशि को हम किस्तों में दे रहे हैं। किस्तों में इसलिए दे रहे हैं कि आप न हमको जीएसटी का पैसा दे रहे हो, न हमारे कंपनसेशन का पैसा दे रहे हो, और बात करते हो कि चौथी किस्त कब दे रहे हो। आपको तो इसमें सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है। आपने 21 रुपए तो दिया नहीं, जो वादा किया था। मैं जवाब दे दूं प्लीज। जो 5,700 करोड़ रुपए की राजीव गांधी योजना आपने लाई, उसमें भाजपा और केंद्र का कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। वो आपकी खुद की मर्जी थी कि आप उसको कब देते हैं। दूसरी बात, आप बार बार जीएसटी के पैसे की बात करते हैं। 1,06,000 करोड़ रुपए यहाँ का बजट है छत्तीसगढ़ का। 5700 करोड़ रुपए 5% राशि होती है बजट की। आप अगर 5% राशि के लिए भी केंद्र का नोट आकेंगे तो फिर आप कैसे भला करेंगे? अरे आप क्या बातें कर रहे हो? एक साथ नहीं दे पा रहे हैं। बजट केंद्रीय योजनाओं का पैसा है उसमें। आपका बजट क्या है? आप केंद्रीय योजनाओं का पैसा मत लगाइए। आप मार्च में कैसे देंगे? हम तो दे रहे हैं ना, सारा कर ले रहे हैं। 2 साल में आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? तो आपने कर्जा ले लिया। जब आप इतना कर्जा भी ले रहे हैं, हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप क्यों किस्तों में दे रहे हैं? बात पूरी होने नहीं दे रहे। आपको बोलने का हक नहीं चिमनानी जी। मैं बात तो पूरी कर लेता। नहीं, पूरी इसलिए नहीं होने दे रहा हूं। आपको सुन तो लीजिए। आपको किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आप तो 25 रुपए देने को तैयार नहीं हो। हम कैसे दे रहे हैं वो हमारी बोलेंगे, हमारा हक है। इस पे सवाल उठाने का क्या आपको नैतिक अधिकार? होने के नाते नैतिक अधिकार नहीं है। और आप जो वादे करके आए हैं नहीं निभाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा। अरे आपको नैतिक अधिकार नहीं है। आप जो वादे करके आए थे, आप पूरी तरीके से उससे मुकर गए हैं और आप मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आप किसानों को पैसा एक साथ नहीं दे पा रहे। हम लोग महासंघ दौरे पे जब आपने धान खरीदी शुरू की तो किसान कह रहे थे कि भैया हमको एमएसपी एक साथ दो यार। आपने बोनस दिया 2 साल का। किसान इस चीज के लिए चिंतित है। अरे बोनस दिया क्या आपने? इस पे आप लोगों को विचार करना चाहिए। और किसान बड़ा खुश है भाई, आप मत परेशान होइए ना। भारत बंद तो आज हुआ है। ये जो कानून, कृषि कानून आए हैं, उसको लेकर आंदोलन आज हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से यही पक्ष विपक्ष के बीच एक मुद्दा रहा है, किसान और खेती। क्या अगले 3 साल भी ये चलते रहेगा? लगातार आमने सामने रहेंगे? तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति का केंद्रीय विषय है और इसी विषय पर लगातार दोनों राजनीतिक दलों के बीच में द्वंद्व की स्थिति बनी रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है और वो प्रदेश की राजनीति में किसकी सरकार होगी ये तय करने की भूमिका उसकी होती है। ऐसे में यदि किसान के सामने कोई संकट होगा, किसान को कोई परेशानी होगी तो प्रमुख विपक्षी दल उसको प्रमुखता से उठाएंगे। सरकार की कोशिश होगी कि किसान उनके साथ बने रहें, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और किसान कैसे ज़्यादा अर्न करे, कैसे ज़्यादा उसकी कमाई बढ़े, इसको लेकर के भी ये देखना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। क्योंकि वही मतदाता हैं जो जिनको खुश करके प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है। तो पिछला 2 साल कहने के बजाय आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों से किसानों को लेकर जो राजनीति चल रही है वो आने वाले दिनों में इसी तरीके से चलती रहेगी और ये होना भी चाहिए। क्योंकि यदि किसानों की दिशा सुधरेगी तो प्रदेश की दशा और दिशा सुधरेगी। यदि किसान ज़्यादा कमाएगा, किसान की जेब में ज़्यादा रकम आएगी तो वो बाजार को पोषित करेगा, बाजार को पल्लवित करेगा और इससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी मजबूत होगी। तो ये राजनीति का मुख्य केंद्र आने वाले समय में भी रहने वाला है। इसको लेकर के कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए। चिमनानी जी, ये बात बार बार कांग्रेस बोलती है और मार्केट में दिखता भी है कि जो पैसा किसानों के पास जा रहा है उससे बाजार में पैसा घूम रहा है, किसान जाके खरीदारी कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है और मंदी में भी छत्तीसगढ़ बड़ा अच्छा इसका परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरीके से किसान संतुष्ट है कांग्रेस से। ये सारी चीज़ें कांग्रेस उदाहरण में बता रही है। देखिए, इनके दावे तो ऐसे भी होते हैं कि एक बैल एक दिन में 6400 किलो गोबर दे देता है, उतना गोबर ये लोग खरीद देते हैं। तो दावे बहुत हैं। गुड गवर्नेंस अवार्ड जैसा कोई अवार्ड ही नहीं होता, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमको गुड गवर्नेंस अवार्ड मिल गया है। तो बातें इनकी कैसी हैं ये सब जानते हैं। मैं बार बार एक चीज कह रहा था, हम कृषि कानूनों पे वापस आते हैं। ये कहते हैं कि बार बार आपने चर्चा नहीं की। जब सदन में चर्चा हो रही थी 7 घंटे, तब माननीय राहुल गांधी जी उस सदन में मौजूद ही नहीं थे।
के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति चलती है। आप चर्चा में शामिल होते नहीं हैं और उसके बाद आप राजनीति करते हैं। तो इसका जवाब अगर होगा तो दे देंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं शामिल। अरे भाई पार्टी थी कि नहीं थी वहां? नहीं आपके प्रमुख नेता जो आज इस आंदोलन के लिए आवाज उठा रहे हैं वही नहीं। सुनिए, राहुल गांधी जी के, अरे आप लोग पार्टी होती है, आप व्यक्ति से क्या मतलब है आपको? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ही पार्टी है। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस मतलब राहुल गांधी ये तो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कांग्रेस के लिए और प्रमुख मुद्दों को तो वही उठाते हैं। अभी यूपी की कोई घटना हुई थी, आप चले गए थे दल बल लेकर के। ये आप लोगों के यूपी की घटना में वो गिर गए थे, वहां पे कुछ ऐसा बात हो गया था। आप लोगों को इस पे भी उनको बोलना चाहिए था, राहुल गांधी से बड़ी परेशानी है, उस समय सुझाव देने चाहिए थे। राहुल गांधी से बड़ी परेशानी है सदन में, फिर उसके बाद उस समय शायद घूमने गए, पता नहीं। यार, लोकतंत्र में पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतंत्र में पार्टी के जो सांसद होते हैं वो अपनी विचारों को रखते हैं, वो पार्टी की तरफ से रखते हैं। व्यक्ति विशेष में आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है व्यक्ति हैं कि सरकारी पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष पार्टी होती है उसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो बोलते हैं, रोज बोलते हैं, विदेश में रहते तब भी ट्वीट करते हैं। में शामिल होने के लिए तो बड़ी अहम चर्चा थी भारत बंद क्योंकि था, और भारत बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समर्थन था। छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखा भी। बाहर बातचीत चल रही है, कौन बड़ा किसान हितैषी, किसान किसके समर्थन में है, ये अभी भी सभी के अपने अपने दावे यहाँ पर है। बहरहाल किसान किसके समर्थन में है, किसान ज्यादा बेहतर समझता। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।